एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन रोमियो 8 अध्याय को खोलेंगे और उसका 28 से लेकर 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। Romans chapter 8 verses 28 to 30। मैं आशा करता हूं कि आप सबको मिल गया होगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। प्रभु अपने वचन पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दे। और आज का जो मनन वचन है वो रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28वां आयत है, जिसको मैं दोबारा आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको स्मरण रहे कि हमने आज क्या मनन किया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु में हमें अपने उद्देश्य के तहत बुलाया है, और उसका उद्देश्य सुंदर है, और उसका उद्देश्य योजना विहीन नहीं है। और परमेश्वर अपनी योजना को भली भांति जानते हैं। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 11वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end। कितना खूबसूरत बात है जहां परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं उस विचार को जानता हूं जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं। गौर करिए, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन विचारों को जानता हूं जो मेरे मन में उठता और बैठता है तुम्हारे विषय में, और जो मेरा सोच तुम्हारे जीवन के प्रति है वो शांति की है, तुम्हारी भलाई की है, न कि तुम्हारी बुराई की है। क्योंकि मेरे पास एक योजना है कि मैं तुमको एक उज्जवल भविष्य दूं। और वो जो परमेश्वर की योजना है वो अति सुंदर है। अब वो कितना सुंदर है शायद हम कल्पना करने मात्र से हम उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं देखेंगे। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में जाएं तो हम इस पृथ्वी को हम किस अवस्था में पाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और कैसा था? सुनसान था और अंधियारा था। अब जब हम परमेश्वर के वचन में पृथ्वी की अवस्था को इस प्रकार से जब पाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जिस सुंदर पृथ्वी में आज हम विचरण करते हैं, ये पृथ्वी की अवस्था जब तक कि परमेश्वर ने पूर्ण इसका फिर निर्माण नहीं किया, ये कैसे अवस्था में था। लेकिन जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से पूर्ण निर्माण किया, हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पाते हैं कि ये पृथ्वी ऐसा नहीं था। ये पृथ्वी बहुत सुंदर था।
लेकिन स्वर्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम लूसीफर, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसके पाप के कारण जब वो स्वर्ग से गिरा दिया गया, तब हम पाते हैं कि पृथ्वी भी कुरूप, बेडौल, सुनसान और अंधकार से भर गया। परमेश्वर ने जो रोशनी पृथ्वी पर चमकती थी उसको चमकने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको होल्ड कर दिया। तब जब पृथ्वी की ऐसी अवस्था थी, तब लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के सतह पर मंडराता था। और परमेश्वर ने पृथ्वी की स्थिति जब ऐसे देखा, तो परमेश्वर के मन में एक योजना आई, और वो योजना ये था कि मैं फिर से जिस पृथ्वी को जो मैंने बनाया था और वो कुरूप हो गया, उस पृथ्वी को फिर से मैं खूबसूरत बनाऊं। तब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने का आरंभ ज्योति से शुरू किया। तब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, और वचन कहता है कि उजाला हो गया। जो परमेश्वर ने कहा वही हो गया, और हर एक बात है जो परमेश्वर ने कहा वो अस्तित्व में आ गया, क्योंकि हम इस बात के द्वारा इस बात को समझ पाते हैं कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कुछ है ही नहीं, मानो वो उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि वो है। अद्भुत परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने पूर्ण पृथ्वी का निर्माण का आरंभ किया, परमेश्वर ने हर एक चीज को जिसे भी उसने बनाया गौर से देखा। उसने उसको एग्जामिन किया कि जो मेरे योजना में था उस योजना के तहत ये परफेक्ट है कि नहीं है। जब उसने उसको देखा, एग्जामिन किया, तब उसने पाया ये परफेक्ट है। इसलिए बाइबल में बार बार हर एक सृष्टि के निर्माण के बाद परमेश्वर ने उस पर गौर किया, उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। अब इस सृष्टि के वर्णन में हम अपनी जिंदगी को भी कहीं रखकर देख सकते हैं। जरा सोचिए, मसीह के बगैर हम किस अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे? क्या हमारे काम घिनौने नहीं थे? तब हमें अच्छा लगता था, तब हमें अच्छा लगता था। क्या हमारे विचार क्या कुरूप नहीं थे? हम बाहर से शायद सुंदर दिखते हो, लेकिन हम अंदर से बिगड़े हुए थे। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि जब हम पापी अवस्था में थे, तब उसने अपना पुत्र मसीह यीशु को, जो कि परमेश्वर का वचन है, भेजा। हालेलुया। और उस यीशु में परमेश्वर ने हमें अपने योजना के तहत बुलाया, ताकि हमारे जीवन में वो परमेश्वर अपना काम को अपने योजना अनुसार कर सके। जो योजना खूबसूरत है, जिस योजना को वो जानता है, और उसकी योजना ये है कि परमेश्वर फिर हमें मसीह यीशु में फिर से नया कर दे, कि परमेश्वर हमारा फिर से एक नया हमको सृष्टि बना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र मसीह यीशु में जो बुलाया, और जो वो काम आपके और मेरे जीवन में वो करना चाहते हैं, वो कौन सा काम है? क्योंकि देखिए, किसी भी काम को करने से पहले योजना पहले बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है? योजना बनाया जाता है। आप अपने घर का निर्माण के लिए आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट आपसे पूछेगा और हर एक बात को आपके योजना के अनुसार वो तस्वीर में कुरेद लेगा। और जब आप उस नक्शा को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपका ड्राइंग रूम कहाँ होगा, आपका किचन कहाँ होगा, आपका बेडरूम कहाँ होगा, लॉबी कहाँ पर आएगी।
और उस योजना को जब आप ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसे देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मकान कैसे बनने वाला है। वैसे ही जिस योजना को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपको और मुझको किस कदर, किस सूरत में फिर से नया बनाना चाहते हैं। वर्स 29 को देखते हैं, रोमन्स 8 वर्स 29 को। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैसे हो? अब समझ में आया आपको? परमेश्वर आपको और मुझको मसीह यीशु में इसलिए बुलाते हैं कि वो आपके और मेरे जीवन में नया काम करे, कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढल जाएं, हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। यहाँ पर जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि हम हूबहू वैसे ही हो जाएं जैसा उसका पुत्र यीशु है। ठीक है? हमारा बोलचाल, हमारा अपीयरेंस एग्जैक्टली वैसे ही हो जाए, ताकि जो कोई यीशु को देखने वाला है और जो यीशु में बुलाए गए हैं, उनको देखकर लोग कहें ये तो मसीह है। आमेन। हूबहू कैसा है? ये मसीह है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जब यहां पर हूबहू मसीह है, जो ये बात है, ये आउटर अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है। जैसे बहुत से लोग जीसस को कॉपी करते हैं, लंबे बाल रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, ताकि जब मिनिस्ट्री में हुए निकले तो उनके अपीयरेंस से लोग कहें ओ मैंने जीसस देखा। अंतिकिया में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पहली बार मसीह यीशु के अनुयायियों को मसीही कहा, इसलिए नहीं क्योंकि वे मसीह के स्वरूप में वे दिखते थे, उनकी वैसे लंबे बाल और दाढ़ी था, वो भी वैसे चोगा पहनते थे जैसे यीशु पहनते थे। उनके आउटर अपीयरेंस के कारण उन्हें मसीह नहीं कहा, लेकिन यीशु के अनुयायियों को वैसे ही अंतिकिया में देखा गया जैसे यीशु थे, इसलिए देखने वालों ने कहा ये मसीह है। आमीन। सो जो यहां पर हम इस जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो शब्द आया है उसको दो भाग करके अगर हम देखें तो यहां पर एक शब्द जो है ना, सेमा, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आउटर पार्ट की बात करता है, ये बाहरी रूप की बात करता है। ठीक है? लेकिन मोर्फे जब एक शब्द आता है तो ये भीतरी खुशबू, भीतरी गुण, भीतरी जो रूप है उसकी बात करता है। किसकी बात करता है? भीतरी रूप की बात करता है। इस बात को अपने मन में गांठ बांध कर रख लीजिए कि यहाँ परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? भीतरी रूप की, कि वे मसीह के समानता में किस दशा में हो जाएं? भीतरी, अपने इनर बीइंग में वो कैसे हो जाए? यीशु जैसे हो जाए। फिर समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? अब भीतरी मनुष्यत्व में वैसे ही हो जाएं जैसे कि यीशु है। आमीन। परमेश्वर की ये इच्छा है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में आपको बुलाया है कि आप उसके स्वरूप में हो जाएं। आमीन। आमीन। आपने यिर्मयाह 18 में पढ़ा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा कि यिर्मयाह तू उस कुम्हार के घर में जा
और यिर्मयाह कुम्हार के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया और कुम्हार को मिट्टी के बर्तन पर काम करते हुए देखा गया। और वो क्या देखता है कि कुम्हार मिट्टी में काम कर रहा है। उस मिट्टी को वो गूंथता है, उसको चाक पर रखता है, उसे घुमाता है और अपने हाथ के दबाव में एक शेप देने की कोशिश कर रहा है। शायद जैसे उसने कल्पना की, सोचा, उस अनुसार वो बर्तन नहीं बना। इसलिए क्या किया कुम्हार ने? चाक पर से फिर उसको उतार लिया, फिर उसको पटका, फिर उसको कूटा, फिर गूंदा, फिर उस मिट्टी को नरम किया, फिर उठा करके फिर चाक पर रखा, फिर उसको घुमाया, फिर हाथ के दबाव दे करके उस अनुसार उसको बनाने की कोशिश करता रहा, जब तक कि उसके मन में जो तस्वीर था उस मिट्टी में उभर कर नहीं आ गया। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा कि क्या मैं अपने प्रजा इज़राइल के साथ ऐसा नहीं कर सकता? अब जब हम इस घटना को देखते हैं तो हम इसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हम आत्मिक बातों को समझ सकें। कई बार हम इस बात को सिर्फ बाहरी रूप के लिए ले लेते हैं और हम गवाही देते हैं, ओ मैं कल भूखा रहता था, आज प्रभु में आ गया हूं, मैं भरपेट खाना खाता हूं। ओ मैं नंगा मारा मारा फिरता था, देखो आज सर छुपाने के लिए मेरे पास छत और पहनने को अच्छे कपड़े हैं। ये बाहरी रूप की बात नहीं कर रहा है। ओ पहले मैं तो शराब में डूबा रहता था, आज मैंने शराब छोड़ दिया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बगैर प्रभु को जाने भी शराब छोड़ देते हैं। वो टेस्टिमनी नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता बड़ा कमजोर है और हम वहीं तक सोच पाते हैं जहां तक हम अपने विचारों को ले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो प्रिय पवित्र आत्मा के लिए, जिसे परमेश्वर ने अपने कलीसिया के लिए दे दिया है। और आंटी लाल के तरह मैं आपसे फिर कहूंगा कि पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा शख्स है जो हमें हर सत्य की ओर अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। हम सिर्फ बाहरी बदलाव में और उन्नति जो बाहरी है उसकी चर्चा करते हैं मसीह में, इस बात का उदाहरण दे करके। लेकिन आपको यह बात समझना होगा, हर एक पॉट, हर एक बर्तन का शेप, जो बाहरी शेप है, वो निर्भर करता है उसके अंदर के शेप पर। इसलिए जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो जहां बाहर दबाव देता है वो अंदर भी दबाव देता है। ये ग्लास उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने उठाता हूं। ये ग्लास का शेप जो बाहर दिखता है वो शेप निर्भर करता है उसके अंदर के बनावट पर। अगर उसके अंदर का बनावट सही नहीं होता तो बाहर से ये ग्लास भी ऐसे नहीं दिखता, या किसी और रूप में होता तो आज ये ग्लास भी कुछ और दिखता। ये बाहर से इसलिए दिखता है क्योंकि इस ग्लास को बनाने के लिए अंदर काम किया गया है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को ले जाकर के कुम्हार के घर में दिखाया, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहते हैं, ताकि हम उस स्वरूप में बाहर भी नजर आए जो परमेश्वर के काम को दिखाता है। आमीन, आमीन। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का काम नहीं होगा, हमारे बाहर भी नजर नहीं आएगा। बाहर हम दिखावा कर सकते हैं, पहनावा बदल सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन हम मसीह नहीं हो सकते। लेकिन सही मसीह हम तभी होते हैं जब भीतर हमारे काम होता है। आमीन। जब आपके बदलाव अंदर आता है, आपका बदलाव बाहर भी दिखता है।
हालेलुया, आमीन। जब आपके अंदर पराश्रित होता है, वो पराश्रित आपके बाहर भी दिखता है। जब एक व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है, वो बदलाव बाहर भी नजर आता है। जब एक व्यक्ति के अंदर बदलाव नहीं होता, तो चाहे बाहर से कितना ही प्रिटेंड कर ले, बाहर भी कोई बदलाव नहीं होता। आज परमेश्वर अपने पुत्र मसीह यीशु में आपको इसी उद्देश्य से बुलाता है कि वो आपके भीतर एक नया काम करे। लेकिन वो ये नया काम आपके जीवन में तब तक कर ही नहीं सकता जब तक कि आप उस परमेश्वर के साथ एक ना हो जाएं, जब तक कि आप अपने आप को पहले उसके हाथ में समर्पित ना कर दें, जब तक कि आप उसको कॉर्पोरेट ना करें। क्योंकि हर एक बातें ऑटोमेटिकली हो जाने वाला नहीं है, हर एक बात इंटेंशनल होता है, योजनाबद्ध होता है। यहाँ तक कि आपकी चंगाई, कई लोग आते हैं और कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, कमर दुखता रहता है, ठीक हो जाए। और आपका मैं जितने बार भी प्रार्थना करूं, कमर दुखना वैसे ही रहेगा प्रार्थना कराने के बाद भी, जैसे आपका प्रार्थना कराने से पहले था। क्यों? क्योंकि आप अपने चंगाई के लिए सीरियस नहीं है। जिस दिन आप कह देंगे कि मैं अपने चंगाई के लिए गंभीर हूं और इस बिछौने में नहीं पड़ूंगा, मैं उठूंगा और चलूंगा और फिरूंगा, निश्चय आप उठेंगे और चलेंगे और फिरेंगे। बाइबल में जितने भी बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, आप जानते हैं वे सारे के सारे योजनाबद्ध थे। वो इस बात के लिए गंभीर थे कि आज किसी न किसी हालत में मैं यीशु से चंगाई तो लेकर रहूंगा। जैसे कि उस 12 साल से लहू बहने की बीमारी वाली स्त्री, उसने सारा पैसा डॉक्टरों पे लगा दिया। क्योंकि उसके अंदर एक उत्कर्ष इच्छा थी कि मैं चंगा होना चाहती हूँ। लेकिन सारा जब उसका प्रयास फेल हो गया, एक दिन उसने सुना कि यीशु उसके नगर से होकर जा रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसका शरीर, उसका हालात, उसकी परिस्थिति उसका साथ नहीं देता, तो भी उसने उसके विपरीत कल्पना करने की हिम्मत की कि मैं अगर उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने जैसे विश्वास किया, बोला और उसने जाकर करके दिखाया। और जैसे उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामर्थ को अपने में से निकलते दिखता हूं। बरतबस को देखिए, हे यीशु दाऊद के संतान, लोग कह रहे हे अंधे भिखारी चुप हो जा, तेरी हैसियत नहीं कि तू अपनी आवाज ऊंची करे और उसको आवाज दे। कहां वो यीशु, कहां तू योग्य नहीं। उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने बेइज्जती उसकी हो रही है, उसको भी उसने महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो इस बात के जिद में अड़ गया कि मैं तो चंगाई लेके रहूंगा। यीशु रुक गए उसकी आवाज को सुनकर, और यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं, मैं देखने लग जाऊं। प्रभु ने उसको छुआ और चंगाई दी और वो अंधा देखने लगा। अब एक कोढ़ी को देखिए, वो कोढ़ी कभी भी प्रभु यीशु मसीह के सामने आ नहीं सकता था, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ये नियम था कि कोढ़ी दूर से आवाज देते थे अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और लोग उनको देखते पत्थरा कर देते। वो एक सामान्य लोगों के बीच में चल फिर नहीं सकता था, उसे एकांत में अलग थलग रहना पड़ता था, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति अशुद्धता की दशा में होता। वो किसी चीज को छू ले वो अशुद्ध, किसी चीज में बैठ जाए वो अशुद्ध, जो कोई बाद में आकर उस अशुद्ध को छू ले वो अशुद्ध, उसके छुए वस्तु को छू ले तो अशुद्ध, उसके बैठे हुए स्थान में आकर बाद में कोई बैठ जाए तो वो अशुद्ध। वो अपनी अशुद्धता के दशा को जानते हुए भी वो इंतजार कर रहा था मार्ग में कि कब यीशु इस मार्ग से होकर गुजरेंगे।
जैसे ही यीशु उसके करीब आया वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक में मार्ग के बीच में निकल करके आया और घुटनों के बल गिरा और उसने मुंह के बल गिर करके यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और लिखा है कि यीशु ने उसकी उस दशा को देखकर गुस्सा नहीं किया। यीशु ने उससे नहीं कहा, क्या तू यहूदी होकर क्या तू व्यवस्था को नहीं जानता? लेकिन यीशु ने, लिखा है कि वचन में, यीशु ने उस पर तरस खाया और जो काम व्यवस्था उसको अनुमति नहीं देता, यीशु ने वही किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस कोढ़ी को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया। अभी पिछले फ्राइडे में बता रहा था, अक्सर हम कहते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा जय पाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे कुछ जानते हैं आप? और प्रार्थना के द्वारा जय पाने की आप लोग कोशिश करते रहते हैं। अरे मेरे प्रियो, मैं यही बता रहा था क्योंकि मुझे भी अभी प्रकाशन मिला। प्रार्थना के द्वारा हम कभी भी जय नहीं पाते हैं, हम प्रार्थना में जय पाते हैं। प्रार्थना हथियार नहीं है, लेकिन प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा हम मैदान में खड़े रहते हैं, युद्ध के मैदान में खड़े रहते हैं। समझ रहे? अगर हम प्रार्थना में जयवंत होंगे तो हम बाहर भी जयवंत होंगे। आमेन। समझ में आपको? जब हम अपने प्रार्थना में जयवंत होंगे तो हम बाहर भी जयवंत होंगे। जो कोई प्रार्थना के द्वारा जय पाने की कोशिश करते हैं वो निराश हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु नहीं सुनता, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। अरे बेकार की बात, तू भी छोड़ दे, तुम्हारा टेक्निक गलत है। तुम्हें प्रार्थना के द्वारा नहीं, तुम्हें प्रार्थना में पहले जय पाना है। जब तक तुम प्रार्थना में जय नहीं पाओगे तब तक तुम बाहर भी विजय नहीं ठहरोगे। आमेन। अब जानते हैं आप और परमेश्वर पार्टनरशिप में है। आप और परमेश्वर पार्टनरशिप में है। परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए अद्भुत काम करना, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में अद्भुत बदलावों को लाना। लेकिन हमारी विचारधारा कैसी है? प्रभु तू इसको बदल दे, तू उसको भी बदल दे, उसको भी बदल दे। प्रभु कह रहे लेकिन मैं तुझ में इंटरेस्टेड हूं, मैं तुझ में इंटरेस्टेड हूं। अब प्रभु वो तुझे क्या लेना देना, मेरी आंखें तुझ पर लगी है। प्रभु वो उसका क्या होगा, तुझे क्या लेना देना, मैं तुझ में काम करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। परमेश्वर ने आपको यूं ही मसीह यीशु में नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको बुलाया इसलिए ताकि आप में परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा एक नया काम करे। आमेन। आप और परमेश्वर पार्टनर है, और जब तक आप यीशु मसीह को कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसको सहयोग नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में ये नया काम, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला। ठीक है, हम वर्स 28 में चलते हैं। ठीक है, रोमियो 8 उसका 28 में चले। अगर आपको मिल गया हो तो फिर कोई मुझे पढ़ने में सहायता कर दे जोर से। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो बात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। यहाँ पर एक सेकंड, अब यहाँ पर हम देखते हैं
And we know that all things work together for good to them that love God. ठीक है, सो यहाँ पर जो लिखा है 28वें आयत में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अब लिखिए सब बातें मिलकर, बोलिए सब बातें मिलकर, क्योंकि इस शब्द को अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है। ऑल थिंग्स टुगेदर, लिख कर लिया आपने अंडरलाइन, सब बातें मिलकर। जब यहां पर हम मिलकर जो शब्द को देखते हैं तो तब हम ओरिजिनल जब टेक्स्ट में जाते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग इस प्रकार से निकलता है, एक साथ काम करना। क्या करना? एक साथ काम करना। दूसरा सहयोग देना। क्या करना? सहयोग देना या सहयोग करना, ठीक है। या संगी मजदूर बनना, या क्या करना? क्या बनना? संगी मजदूर बनना। कुछ समझ में आया? परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम और बदलाव को तब लेकर आएंगे जब आप परमेश्वर को सहयोग करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ आप भी संगी मजदूर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जब आप भी उसके साथ संगी मजदूर बन जाएंगे, जब आप उसको कोऑपरेट करेंगे, तब निश्चय है वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आमेन। तब निश्चय है कि आप मसीह यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। आमेन। समझ में आपको? इसलिए कहें सब बातें मिलकर धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। मिलकर, मिलकर आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे से पूछिए, मेरे जीवन में परमेश्वर के सेवकों ने कितना मेहनत किया, मैं टस से मस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मुझे पाप पसंद था। मुझे अपना पुराना स्वभाव, अपनी पुरानी जिंदगी, वो पुराना माहौल, पुराना मित्र पसंद था, जहां मैं रहता था, जिनके साथ उठता और बैठता था। इसलिए मेरे पास एक बहाना था, नहीं जिस दिन मैं आऊंगा ना, मैं परफेक्ट होकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता था मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह, सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि पापी संसार को यीशु मसीह समझ में नहीं आता है। पापी संसार को यीशु मसीह स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और उसमें ज्योति थी और ज्योति मनुष्य का जीवन था, और ज्योति अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार के रहने वाले उनके काम बुरे थे, और ज्योति उसको प्रकट कर देता है। क्योंकि जो पाप में रहते हैं, वो पापी संसार चाहता है कि सारा संसार ही पाप से भर जाए। एक सुअर को पूछिए तो वो कहेगा, मैं चाहता हूं कि पूरा मोहल्ला ही कीचड़ हो जाए। समझ रहे आप? उसको वो अच्छा लगता है। इसलिए पापी व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि उजाले में वो आए, क्योंकि उजाला उसके काम को प्रकट कर देता है। इसलिए वो हमेशा पर्दा करके रखता अपने जीवन में, हमेशा वो अपने आप को कहीं सीक्रेट में छिपा कर रखता है। वो हमेशा कहीं अपने आप को बचा कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके काम बुरे हैं।
इसलिए वो यीशु मसीह का तिरस्कार करता है, इसलिए नहीं कि उसको समझ में नहीं आता है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है, हर एक का व्यक्तिगत चॉइस है। क्या आपने यीशु मसीह का चुनाव किया है? क्या आपने यीशु मसीह का चुनाव किया है? अगर नहीं किया है तो आज आपके लिए मौका है। अपने स्थान में जहां कहीं भी आप बैठे हैं, हो सकता है कि आपका माहौल गंदा हो, बदबूदार हो, वो जिंदगी खुद से आपको घृणा आती हो, वैसे ही जैसे खोया हुआ पुत्र को आती थी उस अवस्था में जब वो सुअरों के मध्य में था। लेकिन उस अवस्था में उस पुत्र ने कहा, अब मैं उठूंगा और अब अपने पिता के घर जाऊंगा और उस पिता से मैं माफी मांगूंगा और कहूंगा, हे पिता, मुझे तुम माफ कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य भी नहीं, एक नौकर समझ के ही रख ले। अब जानते हैं, लेकिन उस बेटे ने सिर्फ अपने मन में सोचा नहीं, सिर्फ योजना नहीं बनाया, लेकिन उस बेटे ने उस योजना पर काम भी किया। मिलकर जब बात हो रही है ना, यहां काम करने की भी बात हो रही है। To work together, to be in action. यहां पर हरकत में आने की भी बात हो रही है, काम करने की बात हो रही है। वो उठा और वो पिता के पास गया। अब जब वो पिता के पास गया, इससे पहले कि वो पिता से माफी मांगता, पिता ने उससे पहले ही माफ कर दिया। अपने बाहों में उसको समेट लिया, उसको चूमा, प्यार किया, और जो उसने सोचा ठीक विपरीत उसके साथ व्यवहार किया, और इतना उसको दिया जो उसने जिंदगी में कभी भी सोचा भी ना था। मेरे प्रियो, अगर आज भी आपने कहीं पर्दा करके रखा है, उस परमेश्वर को आपने कॉपरेट नहीं किया है, उस परमेश्वर को मौका नहीं दिया है, उस प्रभु के करीब नहीं आए हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उजाला अंधकार में चमकता है और उजाला अंधकार के साथ कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अंधकार में कहा उजाला हो जा, उसी ने ही उजाले को अंधकार से अलग भी किया है, और उसने चाहा है कि उजाला अंधकार पर प्रभुता करे। आमीन। आपको समझ में आता है, लेकिन शायद आपने निर्णय नहीं लिया। चॉइस आपका है, और आज मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लें और कहें, मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा, उसकी योजना के तहत होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, कि ताकि वो मुझ में अपने इच्छा अनुसार काम करे। जब वो मुझ में अपने इच्छा अनुसार काम करने लगे तो मैं उसको कोऑपरेट करूंगा। मैं आपको आज इनकरेज करता हूं, उठो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है कि आप आए, कुर्सी गर्म करें और जाए। दो ही बातें हैं जिसके बीच में आपको फर्क करना सीखना है, उजाला अंधकार, जीवन मृत्यु, आशीष श्राप, सच सच और झूठ। आप किसका चुनाव करते हैं, चॉइस आपका है। मैं एलिया के तरह आज आपके सामने चिल्ला कर कहता हूं, जिसने सारे पापी इज़राइल से कह दिया जब समस्त इज़राइल असेरा और बाल के पीछे हो लिया, क्योंकि देश में एक धर्म की जागृति चली जिसमें सब भ्रमित हो गए। तब एलिया ने जाकर चैलेंज किया और कहा, इज़राइल का परमेश्वर ही अगर परमेश्वर है तो तुम उसकी ओर फिरो, और बाल और असेरा ही ईश्वर है तो उसके ओर चले जाओ ना। दो चित्ता मन में क्यों पड़े हो, ना इधर के ना उधर के। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने संपूर्ण इज़राइल को मन फिराने का अवसर दिया अपने काम के द्वारा, और उसका काम मेरे प्रियो आपके दृष्टि में छिपा नहीं है। इतिहास मनुष्य का गवाह है कि परमेश्वर ने जब हम पापी अवस्था में थे अपने पुत्र को हमारे लिए मरने को भेजा, और वो यीशु हमारे पापों का भार अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। क्या आप उसे कोऑपरेट करेंगे?
क्या यीशु मसीह आपका चॉइस होगा? भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। चुनाव करिए, इधर या तो उधर। बोलिए, इधर या तो उधर। अब किधर ये आप डिसाइड करिए, किधर ये आप डिसाइड करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, The one who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ। फिलिपियों 1:6। जिस परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर भलाई के काम को आरंभ किया है, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। चर्च, होली स्पिरिट एक्टिव है और वो आप में कहीं बातें कर रहा है, आपके अंदर वो काम कर रहा है। उस पवित्र आत्मा के काम को ना बुझाओ, उस आत्मा के काम को अपने अंदर होने दो, उसको कोऑपरेट करो, उस आत्मा के बातों को सरेंडर कर दो, अपनी बातें, ताकि वो परमेश्वर का आत्मा यीशु के लौटने के दिन तक परमेश्वर के काम को आप में पूरा कर दे। क्योंकि पुनरुत्थान मसीह के स्वरूप में तभी हम दिख पाएंगे, हो पाएंगे, जब परमेश्वर का आत्मा अपना काम हम में पूरा कर देगा, तभी हमारा उद्धार भी पूरा होगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।